तो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको बेसिक पार्ट भी आपको कंटिन्यू उपलब्ध करा रहा हूं, क्लासेज आपको कंटिन्यू ले रहा हूं। बेसिक कंसेप्ट इसलिए मैं लेता हूं कि हमारे बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत समस्या ना हो जाए। वो सेंटेंसेस जब पढ़े ना, जब वो सेंटेंस बनाए तो यार इतना मजे से बनाए, क्या बताए, मजा आ जाना चाहिए। मजा इतना आना चाहिए कि मजा आ जाना चाहिए। तब कहिएगा सर इसके लिए क्या है, तो छोटी छोटी बातों को आपको याद रखना होगा। जब छोटी छोटी बात को अगर आप पकड़ के रखेगा ना, तो जब सेंटेंस में कहीं कोई वाक्य में कोई वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा तो आप उसको देखते पकड़ लीजिएगा ऐसे करके, अरे यार ये तो मुझे पता है, ये तो मेरे घर का चीज है यार, ये तो मेरे पॉकेट का चीज है, इसको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। ये चीज यहां पर क्लियर करना है। और ये चीज क्लियर करने के लिए क्या करना होगा, तो भैया कंटिन्यू वॉच करना होगा, लगातार जुड़े रहना होगा। जुड़ोगे बेहतर बनते जाओगे। तो इसके लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो टॉपिक आपके सामने दिख रहा होगा, डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड इट। ये बहुत बड़ा यार कॉन्सेप्ट है। बच्चे को लगता है कि यार दोनों शायद दोनों सेम ही नहीं तो है। यार है तो क्या है, ऐसा वो मतलब दिमाग लगा देता है यार, एकदम वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये क्या है, आखिर इसमें है क्या अंतर। तो देखो अंतर कुछ नहीं है, मामूली सा है। चलो हम इसके बारे में बताते हैं। आप एक चीज बता दो, एक चीज तो मैं क्लियर कर देता हूं। ये जो इट्स है ना, ये है आपको पोजेसिव। क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। क्या है बच्चा? पोजेसिव एडजेक्टिव है ना। ध्यान रखिएगा, क्या दिया हुआ है? पोजेसिव एडजेक्टिव। ये है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव। चलिए, अब कहेगा सर ये क्या है, तो सर ये है सब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट। और ये है आपको वर्ब। क्या है? वर्ब। अब आप कहेगा सर आप तो मजाक कर दिए कि सर एक गो में आप सब्जेक्ट और वर्ब दोनों समा कैसे दिए। तो सर थोड़ा सब्र तो कर लो, हम खड़े तो इसीलिए है ना, आज क्लास ले तो इसीलिए रहे हैं कि ये मजाक को रियल में मैं मजाक बना दूं, कल से आपके लिए भी वो मजाक लगेगा। तो चलो इसको लिए हम सॉल्व कैसे करें, कैसे हम इसको अपने दिमाग में डालें कि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो बाबू आपको ये बात तो अच्छे से पता होगा कि अगर मैं कहता हूं इट इज रेनिंग, क्या कहता हूं? इट इज रेनिंग। ऐसा मैं सेंटेंस कहता हूं, इट इज रेनिंग, आज वर्षा हो रही है। इसमें टुडे भी लगा दो, चलो कोई बात नहीं है, मैंने इसमें टुडे लगा दिया। इट इज रेनिंग टुडे, आज वर्षा हो रही है। अब कहेगा सर ये थोड़ा लंबा नहीं हो रहा है, इट इज रेनिंग थोड़ा लंबा नहीं खींच रहा है, लगता है जिसे यार हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल लग रहा है। तो कहेगा सर अब क्या करें? अब जिसे कहिएगा, अगर कोई कहता है आई डू नॉट नो यू, अब देखो लगता है कि नहीं एकदम ट्रांसलेशन रट रहा है यार, आई डू नॉट नो यू, भाग यार। तो कहेगा सर कैसे? तो देखो सर ऐसे कर देंगे, इसको हम ऐसे भी तो कह ना सकते हैं सर, आई डोंट नो यू। क्या कहेंगे? आई डोंट नो यू। अब देखो इससे तो ज्यादा स्टैंडर्ड लग गया, आई डू नॉट नो यू, आई डोंट नो यू। तो डोंट बोलने से लगता है ना कि यार ये नेटिव अंग्रेजी बोलता है, मतलब लगता है कि यार पेशेवर है, अंग्रेजी में अच्छा कमांड है। तो इसलिए लोग क्या करता है, बोल चाल में धीरे धीरे लिखावट में शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है? शॉर्ट फॉर्म का। कहिएगा सर ये तो डू नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म है डोंट, ये सबको पता है। तो ऐसे ही ये इट इज जो है ना, इस इट इज का एक शॉर्ट फॉर्म लोग बनाया इट्स। क्या बनाया? इट्स। तो अब ये सेंटेंस बन गया इट्स रेनिंग टुडे। क्या बन गया? इट्स रेनिंग टुडे, आज वर्षा हो रही है। अब आप जो कम अंग्रेजी जानने वाले हैं वो लोग बोलेगा इट इज रेनिंग टुडे, जो अंग्रेजी अच्छा से जानता है वो बोलेगा इट्स रेनिंग टुडे, इट्स रेनिंग टुडे। लेस इट्स ये शॉर्ट है। देखो यहीं पर लोग लेट अस बोलता है, तो लेटस बोलने में लगता है कि यार एकदम रट्टू है। अब यही लेटस ना बोलकर लोग बोल देता है कौन चीज? लेस। क्या बोल जाता है? लेस। जस्ट लाइक इट इज का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? इट्स। क्या होता है? इट्स। देखो अब मेरे बच्चे को ये बात दिमाग में अब खुल गया होगा कि हाँ यार ये तो बिल्कुल सही कहा जा रहा है। बट अभी भी और कॉन्सेप्ट में बताता हूं, एग्जाम्पल देखेगा। जैसे यहां पर है इट्स हॉट आउटसाइड, अरे बाहर मत जाओ, बाहर बहुत गर्मी है।
अब कहिएगा सर ये इट्स आप लगा दिए। हाँ सर, ये कहना ये चाहता है इट इज हॉट आउटसाइड। ये क्या कहना चाहता है? इट इज हॉट आउटसाइड। अब वही क्या किया है, स्टैंडर्ड वर्ड का इस्तेमाल कर लिया है। इट इज न बोलकर उसने सीधा क्या बोल दिया? इट्स। क्या बोल दिया? इट्स हॉट आउटसाइड। बाहर क्या है? गर्मी है। यहीं पर आपको वो कहना रहेगा इट इज। क्या कहना होगा? सॉरी, अच्छा, ये यहां पर ये हो जाएगा इट हैज बीन एन अनफॉरगेटेबल डे। ठीक है, तो देखो शॉर्ट फॉर्म में ना इट इज का जैसे इस्तेमाल होता है इट्स, जस्ट लाइक इट हैज। गौर कर लेना, इट प्लस हैज, इसका भी लोग शॉर्ट में इस्तेमाल कर लेता है इट्स। अब कहेगा सर आपको कैसे पता चलेगा? तो पता चलेगा सर, बिल्कुल पता चलेगा। तो पता ऐसे चलेगा क्योंकि आपको पता है कि हैज या हैव, क्या लग गया? हैज या हैव, तो इसके साथ हमेशा वर्ब 3 लगेगा। तो देखो यहां पर लगाया क्या है? बीन। तो बीन का मतलब हो गया इसमें लगा हुआ है इट प्लस हैज। तो इट हैज ना बोलकर हम वहां पर क्या बोल देंगे? इट्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इट्स बोल देंगे। देखो नई नई बात है, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है नहीं कि यार इतना दूर तक है, बहुत से बहुत इतना तक आ जाएगा, वो उस पर तो वो जाएगा ही नहीं, है ना, उस पर तो वो बिल्कुल जाता ही नहीं। बहुत से बहुत ये सोच लिया वो बहुत है, ये तो बिल्कुल नहीं सोचता है। बट सोचो आज से कि इट्स का मतलब इट इज भी हो सकता है, इट हैज भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इट हैज भी हो सकता है। यानी इट हैज का भी शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? इट्स होता है। इट इज का भी शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? इट्स होता है। वैसे ही कहता है इट्स ऑलवेज बीन अ ड्रीम ऑफ माइन, इसका मतलब हुआ इट इज। क्या कहता है? इट इज ऑलवेज। क्या कह रहा है? इट इज ऑलवेज, नहीं सॉरी, इज नहीं, यहां पर हैज। क्या हो जाएगा? हैज। कहेगा फिर सर कैसे पता? तो सर यहां देखो ना क्या लगाया है? बीन। और बीन का मतलब होता है वर्ब 3, और मैंने यहां बताया है हैज हब के साथ हमेशा क्या लगता है? वर्ब 3। तो क्या हो जाएगा? इट हैज ऑलवेज बीन अ ड्रीम ऑफ माइन, ये कहना चाह रहा। तो आपको ये बात अच्छे से पता चल गया कि इट्स जो होता है इट हैज का भी शॉर्ट फॉर्म होता है, और इट्स जो होता है वो इट इज का भी शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे यहां पर कहता है इट्स अ गुड डे फॉर सेलिंग, तो इसका मतलब हो गया इट इज। क्या होगा? इट इज अ गुड डे। क्या हो जाएगा? इट इज अ गुड डे फॉर सेलिंग। क्लियर है? तो इट्स का अर्थ क्या हो गया? इट इज भी हो सकता है और इट हैज भी हो सकता है। अब एक बात तो ये तो हमको अब क्लियर हो गया, जो यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब। तो अब यहां पर देखो इट यहां पर काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट। और इज काम किसका किया? वर्ब। इसलिए मैंने बोला है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है। अब आप कहिएगा सर इसका तो हमको बता दीजिए। तो सर देखिए इसको भी क्लियर कर देते हैं। चलिए इसको हम आपको क्लियर करते हैं। इसके लिए चलो कहेंगे यह अच्छी टेबल है, चाहे यह टेबल अच्छा है, यह टेबल अच्छा है, ऐसा दे रहा है, यह टेबल अच्छा है। और इसी में कहिएगा इसकी एक पैर टूटी है, एक पैर टूटी है। इसी में कहिएगा कुछ भी बोलो, साइकिलें करो, साइकिल है, दिखा रहा है भाई साइकिल है। और उसी में कह दे रहा है इसकी ब्रेक खराब है, इसकी ब्रेक खराब है। अब देखो मैंने बताया कि ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और आपको पता है जो मैंने अभी पिछले क्लास में बताया था कि पॉजेसिव एडजेक्टिव ये होता है जो नाउन से पहले प्रयोग होता है। तो चलिए हम बताते हैं
यह टेबल अच्छा है, इसके लिए अंग्रेजी बनाइए तो दिस टेबल, क्या कहिएगा, दिस टेबल इज गुड, ये तो हो गया। इसकी, इसकी मतलब किसकी, टेबल की, इसकी मतलब किसकी, टेबल की। तो वहां पर आपको इस्तेमाल कर लेना है इट्स, क्या लगाएंगे, इट्स, और यहाँ एपिस्ट्रोफ नहीं होगा, विदाउट एपिस्ट्रोफ, एपिस्ट्रोफ वाला वर्ब में चला जाएगा तो इट्स हो जाएगा। इट्स एक पैर का क्या हो जाएगा, इट्स वन लेग इज ब्रोकन, ब्रोकन, क्लियर है। या ऐसे में आ जाइए, साइकिल है तो इसको अंग्रेजी में क्या कहिएगा, देयर इज अ साइकिल, क्या कहिएगा, देयर इज अ साइकिल। फिर कहा इसकी, इसकी का मतलब किसकी, साइकिल का, संबंध बताया, और जहां संबंध बताएगा पॉजिटिव का प्रयोग होगा, तो क्या लगा दीजिएगा, इट्स अ ब्रेक, तो इट्स ब्रेक इज आउट ऑफ ऑर्डर कर दो, आउट ऑफ ऑर्डर या सर्विस, आउट ऑफ सर्विस कर दो, खराब का मतलब होता है काम में, सेवा में नहीं है, तो आउट ऑफ सर्विस। तो देखिए मैंने क्लियर कर दिया कि ये जो इट्स है ये सब्जेक्ट और वर्ब का शॉर्ट फॉर्म है, और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप दोनों अंतर को अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, तो आपको जीवन में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नए क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।